वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लिविंग विद अ पर्पस, बुक बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन का ये जो वर्क है लिविंग विद अ पर्पस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टाइटल डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा टाइटल हमें मैसेज दे रहा है, लिविंग विद अ पर्पस मीन्स कि हम अपनी जो लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, हमारा जो बर्थ का पर्पस है, क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं इस लाइफ में, या फिर हमें जो है वो जिस रीज़न की बेस पर इस वर्ल्ड में भेजा गया था कि हमें जो है वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, हमें अपने क्रिएटर की वर्शिप करनी है। क्या एक्चुअली में हम वो सब कर रहे हैं? क्या एक्चुअली में हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे गॉड ने, हमारे क्रिएटर ने हमें बताए हैं? जो ऑर्डर्स हमें दिए हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? या फिर हम अपनी लाइफ को, अगर हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अलावा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बात करें, अगर हम लोग गॉड एंड क्रिएटर का कॉन्सेप्ट के अलावा बात करें, तो क्या हम ह्यूमैनिटी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम अपनी लाइफ में कोई गोल सेट कर कर चल रहे हैं? क्या हमने अपनी लाइफ का कोई पर्पस जो है वो सेट किया हुआ है कि हमें जो है ये चीज़ अचीव करनी है, हमें जो है वो ह्यूमैनिटी को ऐसे सर्व करना है? मीन्स कि हमारा कोई गोल, हमारा कोई पर्पस, या फिर हमारी लाइफ का सिंपल कोई मीनिंग है कि नहीं? मीन्स कि हम अपनी लाइफ की एक स्ट्रगल करते हैं जिसमें हम अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं। जब से हमारी बर्थ होती है, देन हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं, देन टीन एज हो जाती है हमारी, फिर एक मेच्योर एज आती है, देन ओल्ड एज का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। हम पूरी इस सर्कल में, पूरी इस जर्नी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं। तो क्या हमने कोई ऐसे गोल सेट किए हुए हैं कि जिससे जो है वो हम अपनी लाइफ को पर्पसफुल बना रहे हैं, या फिर हम एक पर्पसलेस लाइफ गुजार रहे हैं जिससे ना ही तो हमारे क्रिएटर को कोई हैप्पीनेस हमसे मिल रही है, मीन्स के हमारा क्रिएटर को पता है कि ये जो इंडिविजुअल है, ये ह्यूमन बीइंग है, ना ही तो मुझे फॉलो कर रहा है, तो हेल और हेवन का जो है वो कॉन्सेप्ट फिर जो है वो हम पे अप्लाई कर दिया जाएगा। देन जो सेकंड है, क्या ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है ये ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल, मीन्स कि अगर क्रिएटर को फॉलो नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट सोसाइटी को तो सर्व करे ना, अपनी ह्यूमैनिटी से, अपनी गुड डीड्स से, अपनी अच्छी हैबिट्स से, या फिर अपने कुछ ऐसे प्रोफेशन से जिससे जो है वो सोसाइटी में बेटरमेंट आ सके। या फिर अगर वो सोसाइटी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है एक ह्यूमन बीइंग, तो एटलीस्ट वो खुद की सेल्फ पे तो काम कर रहा होगा ना, मीन्स कि खुद को बेटर से बेटर बनाने के लिए कोई उसका लाइफ में पर्पस होगा, कोई एम होगा। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो ऐसे ह्यूमन बीइंग को सोचना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो पर्पस के बगैर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डल, डम एंड बोरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे राइटर ने लिविंग विद अ पर्पस को डिस्कस किया है। एक्चुअली में एक बायोग्राफी है। इस बायोग्राफी में डिफरेंट इंडियन फिगर्स को डिस्कस किया गया है जिन्होंने अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जो है वो गुजारा है, अपनी लाइफ से ह्यूमैनिटी को सर्व किया है, अपने आइडियाज़ से, अपने लिटरेचर से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी वर्किंग से ह्यूमैनिटी को सर्व किया है, सोसाइटी को सर्व किया है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है इंडिया का उसको सर्व किया है, और कंट्री एक सेपरेट लेके दिया है ताकि आप जो है वो फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को गुजारें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वर्क का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। लिविंग विद अ पर्पस, ये एक्चुअली में बायोग्राफी है इन्फ्लुएंशियल इंडियन फिगर्स की। इस बुक के 112 पेजेस हैं और इसको 1982 में फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इस बुक में 14 इंडिविजुअल्स की हमें बायोग्राफीज जो हैं वो रीड करने को मिलती हैं। इसमें 14 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। 14 डिफरेंट चैप्टर्स में 14 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को, उनके वर्क्स को, उनकी जो सेल्फ है उनको डिस्कस किया गया है। उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कैसे सर्व किया, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को कैसे गुजारा, सिंपली जो है ना इन 14 चैप्टर्स में इस चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। लिविंग विद अ पर्पस के राइटर की जो बर्थ है वो हुई थी 5 सितंबर 1888 में। इनकी डेथ हुई थी 17 अप्रैल 1975 में। इंडियन पॉलिटिशियन थे, फिलोसफर थे, स्टेट्समैन थे, और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1962 से 1967 तक। और उसके बाद जो है ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के 1952 से 1962 तक, और सेकंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द सोवियत यूनियन थे 1949 टू 1952 तक। मीन्स कि हमें इनका पॉलिटिकल करियर पता चलता है, फिलोसफर भी थे, और इन्होंने जो है वो अपने वर्क्स भी लिखे हैं और किस तरह से अप्रिशिएट किया है
अपने इन्फ्लुएंशियल इंडियन फिगर्स को, वो हमें इस वर्क से पता चला। बायोग्राफीज की ब्रीफ समरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पर्सनालिटी है, फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन फिगर जिनको जो है वो डिस्कस किया गया है इस बुक में, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी बर्थ हुई थी 1824 में, इनकी डेथ हुई थी 1883 में। सोशल रिफॉर्मर हैं और फाउंडर ऑफ द आर्या समाज हैं। एडवोकेट करते थे सोशल रिफॉर्म्स को, विमेन राइट्स को और एजुकेशन को, कि जो सोसाइटी में वुमेन को इक्वल राइट्स देने चाहिए, उन्हें जो है वो एजुकेशन मिलनी चाहिए। जैसे कि उस टाइम पे क्या था, जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो उसके बाद के टाइम पे, अभी या फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे या फिर इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले भी जो है वो वुमेन को इतने राइट्स नहीं मिला करते थे। उन्हें जो है वो एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उन्हें जो है वो अर्ली मैरिजेस में इन्वॉल्व कर दिया जाता था, उन्हें जो है वो सिर्फ होम मेकिंग तक रखा जाता था। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो स्वामी ने बात की, वुमेन राइट्स की बात की, कि इनको जो है वो इक्वालिटी की बेस पे जो है वो जज किया जाना चाहिए, ना कि जो है वो उन्हें एज अ वुमेन जो है वो सोसाइटी में देखा जाना चाहिए। देन जो है इन्होंने इंडिविजुअल रीज़न पे और एक्सपीरियंस पे और रिलीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग का खुद का परसेप्शन क्या है, उसका खुद का क्या रीज़न है कि वो गॉड पे जो है वो बिलीफ रखे, इन चीज़ों को इन्होंने। तो कि 1772 में इनकी बर्थ होती है, 1833 में इनकी डेथ होती है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर हैं, इनको फादर ऑफ द बंगाल रेनेसांस भी कहा जाता है। इन्होंने ब्राह्मो समाज को फाउंड किया था, जो कि एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, जिससे ताकि जो है सोसाइटी में इक्वालिटी को लाया जा सके। थर्ड जो पर्सनालिटी है वो है लाला लाजपत राय, जिनकी बर्थ होती है 1865 में, इनकी डेथ होती है 1928 में। पॉलिटिकल थिंकर हैं, एक्टिविस्ट थे, लीडर थे और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट है हमारे पास सरदार पटेल, जिनकी बर्थ होती है 1875 में, इनकी डेथ होती है 1950 में। पॉलिटिकल लीडर थे, स्टेट्समैन थे और इन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस और यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट हमारी पर्सनालिटी हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनकी बर्थ होती है 1856 में, 1920 में। ये भी पॉलिटिकल थिंकर थे, एक्टिविस्ट थे और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी कि जो है वो ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ईस्ट इंडियन कंपनी से हमें जो है वो फ्रीडम चाहिए, हमें जो है वो कॉलोनियल पीरियड से फ्रीडम चाहिए, हमें जो है वो जो सब्जुगेट किया जाता है, हमें जो ऑपरेशन फेस करना पड़ा है, इन सब से जो है वो इंडिपेंडेंस लेने के लिए इन सभी ने जो है वो फाइट की थी। सिक्स जो हमारी पर्सनालिटी हैं वो है गोपाल कृष्णा, इनकी बर्थ हुई थी 1866 में, इनकी डेथ हुई थी 1915 में। पॉलिटिकल थिंकर थे, एक्टिविस्ट थे और ये भी लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कोई स्मॉल मूवमेंट तो थी नहीं, ये एक्चुअली में एक बहुत ही लार्ज एंड वास्ट मूवमेंट थी, जिसमें जो है वो बहुत सारे थिंकर्स से, बहुत सारे जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स से, ह्यूमंस बींग्स से, रोल मॉडल्स से, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज से अपना रोल प्ले कर रही थी। 7 हमारे पास है जगदीश चंद्रा, जिनकी बर्थ होती है 1858 में और इनकी डेथ होती है 1937 में। साइंटिस्ट से, पॉलीमैथ थे और इन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी बॉटनी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी में। तो यहाँ पे जो है वो हमें इनका एजुकेशन में मेजर रोल मिलता है जगदीश का। 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, हम इनको बहुत बार जो है वो रीड कर चुके हैं एंड अगेन को रीड करते रहेंगे जब तक हमारे पास इनके वर्क्स जो हैं वो आते रहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी बर्थ होती है 1861 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1941 में। इनकी लाइफ की अगर जर्नी को देखें तो एज अ पोइट इन्होंने वर्क किया था, राइटर थे, फिलोसफर थे और नोबेल प्राइज इनको लिटरेचर में मिला था 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो लिटरेचर की बात करते थे, लिटरेचर के बारे में डिस्कशंस करते थे कि लिटरेचर से जो है वो ह्यूमैनिटी को सर्व किया जा सकता है, हमारी सोसाइटी में जितने भी इवल्स हैं, जितने भी बैड थिंग्स हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है लिटरेचर में डिस्कस करके। क्योंकि लिटरेचर के अंदर हम सेंसिटिव पार्ट्स को हमेशा डिस्कस करते हैं और लिटरेचर के थ्रू जो है वो हम अपने रीडर्स को वर्ल्ड के सामने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं कि हम जो है वो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें जो है वो इवल हो रही हैं, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, या फिर जैसे कि
रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कलोनियलिज्म पोस्ट कलोनियलिज्म पे बात की है, विमेन राइट्स पे इन्होंने डिफरेंट अपने वर्क्स में बात। नाइन्थ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जिनकी बायोग्राफी को डिस्कस किया गया है इस वर्क में, वो है भारती। 1882 में इनकी बर्थ होती है, इनकी डेथ हुई थी 1921 में। पोइट थी, राइटर थी एंड फ्रीडम फाइटर भी थी। 10th है श्री अरबिंदो, इनकी बर्थ होती है 1872 में, इनकी डेथ होती है 1950 में। फिलोसफर थी, योगी एंड पोइट थी। नेक्स्ट 11 जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिसको जो है वो वर्ल्ड जानती है, या फिर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है या फिर पाकिस्तान एक सेपरेट होमलैंड बनता है, तो उस टाइम पे सिर्फ 2 पर्सनालिटीज थी जो कि जिनको एक मेजर कंसीडर किया जाता था हिस्ट्री में, कायदे आजम एंड महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जिनकी जो बर्थ होती है 1869 में, इनकी डेथ हुई थी 1948 में। पॉलिटिकल स्पिरिचुअल लीडर थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने वर्क किया, जिस और जो है वो जस्टिस की बात करते थे और एक सेपरेट होमलैंड की बात करते थे। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है डॉक्टर भीमराव, जिनकी बर्थ होती है 1891 में और इनकी डेथ होती है 1956 में। पॉलिटिकल लीडर थी, सोशल रिफॉर्मर, ऑथर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने जो है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, उनके राइट्स के बारे में बात की है, उनको जस्टिस दिलवाने के बारे में बात की है, जिसमें दलित्स हैं और वुमेन राइट्स हैं। और एजुकेशन, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। 13 इंपॉर्टेंट हमारी पर्सनालिटी हैं जवाहरलाल नेहरू। अगर हम लोग 1947 का इवेंट रीड करें, पार्टीशन को पढ़ें या फिर पार्टीशन से पहले की एक जर्नी थी, या मुस्लिम लीग को पढ़ें, उन सब में जो भी सारे डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे अपना वर्क कर रहे थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम था, जिनकी बर्थ होती है 1889 में, इनकी डेथ होती है 1964 में। पॉलिटिकल लीडर थे, स्टेट्समैन थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। एंड लास्ट जो हमारी पर्सनालिटी है जो कि इस बुक में डिस्कस की गई है वो है चक्रवर्ती। इनकी बर्थ होती है 1878 में, इनकी डेथ हुई थी 1972 में। पॉलिटिकल लीडर थी, स्टेट्समैन थी और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थी। ये थी हमारी 14 डिफरेंट बायोग्राफीज जिनका ओवरव्यू जो है वो हमने डिस्कस किया है। इन पर्सनालिटीज़ की और डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड फर्दर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको जो है वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई होप कि जो वर्क है, जो बायोग्राफीज़ हैं, डिफरेंट 14 चैप्टर्स से इस बुक में आपको अच्छे लगे होंगे। इन सभी पर्सनैलिटीज़ ने वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।